वेलकम टू गाइस। मेरा नाम है अमन। मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और आज आपके समक्ष इन मुद्दों पर बात करने की कोशिश करूंगा जो टाइगर जयराम महतो को लोगों के बीच में बहुत ही दबका हुआ महसूस करा रहे हैं। उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा होगा क्योंकि टाइगर जयराम महतो झुकने वाले नहीं है और वह सीधा वार करेंगे और वे अपने इंटरव्यू के माध्यम से अपने जो ऑफिशियल पेज है उनके माध्यम से यह बताने की कोशिश भी की है कि वे डरने वालों में से नहीं है। एक व्यक्ति के जाने से हमारा डगमगा नहीं जाएगा इतना सालों की मेहनत का, क्योंकि टाइगर जयराम महतो के द्वारा सींचा गया यह पार्टी है, उनके कार्यकर्ता उनके चाहने वाले लोगों के द्वारा यह सींचा गया पार्टी है। तो ऐसे तो डगमगाने नहीं देंगे, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जब अपने इंटरव्यू और आजकल के इंटरव्यू में आप देखते होंगे वे बोलते हैं तो उनकी आंखों में काला दाग आ चुका। वह कैसे होता है? समय पर सोना, समय पर उठना नहीं होगा तो यह दाग आते हैं। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो यह दाग आपको आएगी। डॉक्टरों से सलाह लीजिए कि यह दाग आती है कि नहीं, तब आपको पता चलेगा, जिससे उनके संघर्ष के बारे में आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर आपको नींद पूरा नहीं हो रहा है तो आपका माइंड उतना फ्रेश काम नहीं करेगा। तब भी टाइगर जयराम महतो अकेले अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरा सभाएं करते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं। उस स्थिति से गुजर रहे हैं, उतना परेशानी झेल के लोगों के बीच जाके अपने विचारों को रख के लोगों को अपने में जोड़ना और कितने संघर्ष कर रहे हैं और वे झारखंडी हित के बारे में कह रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि एक ऐसा पार्टी होगा जो झारखंडी हित में कह रहा है। पहले भी थे पार्टी मगर वे धीरे धीरे लुप्त हो चुके। मगर अब 2024 में एक नई पार्टी JLKM और JBKSS संगठन मिलकर इतना मजबूत स्थिति में आएंगे ना, माहौल कबाड़ देंगे, माहौल उड़ा देंगे। क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में वे दमदार उपस्थिति दर्ज करेंगे। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी तैयारी किस प्रकार हो रही है। टाइगर जयराम महतो की एक वीडियो वायरल हुई थी हाल ही में, जिसमें वे बारिश में वे एक्सरसाइज करते हुए अपने छत के ऊपर वहां से कूद गए सीधा निडरता से। वे ना सोचे कि क्या होगा क्या नहीं। तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं उनके हौसला, उसके इमेजिनेशन, ये आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको परवाह नहीं है। अपने मेहनत, अपने हिम्मत पर जज्बा है और वे लोगों को एक संदेश इससे दिए हैं कि या आने वाले तूफान से पहले की शांति है। जब टाइगर पर हार करेगा तो किसी के बचने की चांसेस बहुत कम रहेगी। इसीलिए वे तैयारी में लगे हुए हैं और लगातार लोगों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा के चुनाव में वे दमदार उपस्थिति दर्ज करेंगे। और अगर वे सत्ता में आए तो जितने लोग सेंधमार हैं, घूसखोर हैं, जितने दलाल हैं और गैर कानूनी ढंग से वे काम करते हैं, उन सभी का खैर तो नहीं रहेगा। क्योंकि वे अपने पार्टी के लोगों को बख्श नहीं रहे तो दूसरों को कहां से बख्शेंगे। अगर उनके पार्टी JLKM और JBKSS संगठन में कोई ऐसे काम करते हैं जो कानूनी रूप से गैर कानूनी है, वे बाहर का रास्ता उन्हें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और वे निकाल ही देते हैं। क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई हमारे संगठन में ऐसा हो जो हमारा बदनामी कर सके और झारखंडियों के खिलाफ हो। जो झारखंडी हित में लड़ने के लिए आए हैं वही हमारे पार्टी में रहे वगैरह नहीं, क्योंकि हमारा पार्टी झारखंडियत पार्टी, लोगों के लिए हक अधिकार दिलाने का पार्टी है। अगर लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं तो झारखंडी होने और लोगों के प्रति हम बातें करते हैं, आवाजें उठाते हैं, उस कारण हमारा पार्टी इतना पॉपुलर हुआ, ना कि सेंधमार घुसखोर लोगों को जगह देने से। इसीलिए वे सीधा और सटीक उत्तर हल कर रहे हैं कि सीधे आप बाहर हो जाइए, आपका कोई काम नहीं है इस जगह पर। आप अगर सेंधमार है, घुसखोर है तो आपका कोई काम नहीं है इस पार्टी में, अगले पार्टी में जाइए, वहां पर ऐसा चलता है तो वहां पर ज्वाइन कीजिए। और अगर दूसरे पार्टी के लोग ऐसा करते हैं उस पर सीधा धावा बोला जाता है, बातों से, अन्य विचारों के माध्यम से उन पर धावा बोला जाता है। क्योंकि आजकल टाइगर जयराम महतो के पास एक बुक आ गई है जो 2.5-2 किलो का है, जिससे वे लगातार लोगों का हिसाब कर रहे हैं कि वे क्या किए हैं क्या नहीं किए। और वे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो लोग उन्हें क्यों चाहते हैं, क्यों उन पर भरोसा करें। वे इसलिए वे अपने ऊपर भरोसा करने की सलाह देते हैं क्योंकि वे अपने आप से और लोगों से वादा किए हैं कि झारखंडी होने का गर्व आपको महसूस कराएंगे और झारखंडियों का हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि आज तक हमारा झारखंड को, झारखंडी लोगों को झारखंडी पहचान नहीं मिली। झारखंड से कितनी खनिज संपदाएं लेगी जाती उनका हिसाब नहीं हो रहा। उन्हें किस प्रकार
दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। देश के विकास में किस प्रकार योगदान दे रहा है उस प्रकार को देखते हुए हमारे झारखंड का विकास नहीं हो रहा। जहाँ से 40% मिनरल जाते हैं उस जगह का विकास नहीं हो रहा। 25वां स्थान है विकास के मामले में। तो आप सोच सकते हैं जहाँ पर इतने खनिज संपदा है, जहाँ पर यूरेनियम, कोयला, अभ्रक, तांबा जैसी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर यह हाल है। दूसरे राज्य का और बेहद ही गरीबी का हाल होना चाहिए। दूसरे जगहों में तो अच्छी है, यहाँ पर उतनी पॉपुलेशन भी नहीं है कि यहाँ पर गरीबी का हाल हो जाए। बिहार में जाइए, थोड़ा सा ज़्यादा भूमि है, वहाँ पर आप 10 करोड़ से ऊपर आबादी देखने को मिलती है। और झारखंड बिहार के लमसम थोड़ा सा छोटा राज्य है, वहाँ पर 3 करोड़ है। 7 करोड़ का फर्क देखने को मिलता है। तब भी हमारा राज्य इतना गरीब क्यों? बिहार से तुलना किया जाए तो यह बहुत गरीब राज्य है, क्योंकि बिहार में आबादी ज़्यादा इसलिए गरीबी का हाल देखा जाता है, बेरोजगारी का हाल देखा जाता है। वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं देखी जाती है कि वहाँ पर रोजगार का सृजन कैसे उत्पत्ति किया जाए। यहाँ तो खनिज संपदा की खुदाई की जाती है, खदानें खुलती है, फैक्ट्रियाँ खुलती है, जिस कारण यहाँ पर रोजगार का सृजन तो और अधिक होना चाहिए। रोजगार की कमी कैसे हो रही है? यहाँ पर सरकारी वैकेंसी को समय पर नहीं निर्धारित की जा रही है। यहाँ पर एग्जाम हो, किसी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो JSS CGL हो, उन सभी पेपरों को लीक कर दिया जा रहा है, पैसे से बेच दिया जा रहा है, धांधली किया जा रहा है, दलाली किया जा रहा है। तो हमारा राज्य कैसे विकास करेगा? इसी के खिलाफ तो टाइगर जयराम मातो अपनी आवाजों को बुलंद किए हैं। तभी तो हमें झारखंडी होने का फक्र महसूस होगा। तभी तो हमारे राज्य को एक सुविचार और नए भविष्य की कामना के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में यह काम होगा। और टाइगर जयराम महतो झारखंड के उगते हुए सूरज है। जो लोग घूसखोर, सेंधमार, दलाल अगर आएंगे, उनको जलाने का काम भी करेंगे और वे सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे, इन सिस्टमों को। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों को हटाना है तो सबसे पहले यहाँ की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अपने लीडर को चुनना पड़ेगा, अच्छे लीडर को। तभी यहाँ के जो नीति नियम है, जो यहाँ के संस्थापक हैं, जो कानून है, उसे बदला जा सकता है, वरना नहीं। अगर आप देखिएगा हमारे झारखंड में कितने नीतियां बनती है और वे कोर्ट में जाके फेल हो जाती है, गिर जाती है, धराश हो जाती है। क्यों होता है? यहाँ पर IAS IPS इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तब भी वे सही ढंग से एक नीति नियम लागू नहीं कर पाते, बना नहीं पाते, जो कोर्ट में जाके धाराशाही हो जाता है। टाइगर जयराम महतो ने यह वादा किया है लोगों से, और उनके अंदर जज्बा की कोई कमी नहीं, क्योंकि वे इतना मेहनत कर सकते हैं तो यह करने में उनको बड़ा समय नहीं लगेगा। अगर वे सत्ता में आए ना तो सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम उखाड़ भी देंगे। क्योंकि टाइगर जयराम महतो अपने दहाड़ से सबको दहाड़ के हटाएगा, जो यहाँ पर झारखंडी विरोधी हैं, जो झारखंड की नीति, नियम, अधिकार, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इन प्रकार की नीति जो जंगल, झाड़, जल जंगल, जमीन को बचा सके और इन जंगलों को बचाया ना जा सके, ऐसे नियम जो बने हैं उन्हें उखाड़ के फेंकना होगा, ताकि झारखंड के लोग यहाँ पर सुरक्षित रह सके। यहाँ के सबसे बड़ी मामला है जमीन का, क्योंकि झारखंड में अधिकतर खनिज है, तो वे जमीन के अंदर होंगे। जमीन को ग्रामीण लोगों से लिया जाएगा, उस कम रेट में लिया जाता है, क्योंकि आप देखते होंगे कहीं पर खदान बनता है, वहाँ पर 5,000 डिसमिल वह मुआवजा होता है। वह लाखों वर्षों से उस भूमि पर अपना खेती कर रहा होगा, कब से वह अपने खेत को सजाया होगा, कितना ट्रैक्टर, बालू, JCB लगा के सैर किया होगा कि हम यहाँ पर खेती करके अपने जीवन बसर करेंगे। मगर उस जगह पर खदान आता 5,000 रुपया डिसमिल जमीन लेकर वे अपना काम कर लेते हैं। तो वह लाखों वर्षों का मेहनत पानी में चला गया। अगर उनको सही मुआवजा नहीं मिला तो कौन सा नियम हमारे झारखंड का? 5,000 में कहीं पर जमीन मिलता है, कहीं पर उतना डिसमिल्स होगी। आप किसी घर को खरीदने जाइएगा तो आप 50 लाख 60 लाख जैसा घर होता है उसे फिर से बनाया जा सकता है, उसे 50 लाख दे के खरीदते हैं। और यह जमीन तो कभी खराब नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, उसे 5,000 में कीना जाता है। तो आप अपने जमीन का महत्व को समझिए, और झारखंड के जितने लोग हैं उनको जागरूक होने का भूत सवार होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर जज्बा नहीं लाएंगे तो कोई लीडर हमें सहयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे सिर्फ जगा सकते हैं। आपको जागरूकता लानी पड़ेगी, आपको हिम्मत से आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बार गिरिएगा, दूसरा बार चलिए, दूसरा बार गिरिए तो तीसरा बार चलिए। ऐसा नहीं कि आप गिरे तो वहीं पर रुक जाइए, आप चलते रहिए जब तक आप सफल ना हो, अपने झारखंडी हक को ना ले। आपकी एक पीढ़ी संघर्ष की, दूसरा पीढ़ी आप रुक नहीं जाइए,
आप संघर्ष करते रहिए, तभी कल्याण है। और आपको आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पे दलाल लोग हैं, घूसखोर लोग हैं, उन सभी का पत्ता काटने वाली है कैंची, क्योंकि टाइगर जयराम महतो का चुनाव चिन्ह भी है कैंची छाप। वे लगातार मेहनत कर रही है और कैंची चलाने की बारी अब आने वाली है। 2024 के चुनाव में आपको फैसला करना है, आपको फूल लाना है, हाथ लाना है कि केला लाना है कि धनुष लाना है कि कैंची, ताकि आपको हक अधिकार मिल सके। हमें तो चाहिए कैंची। कैंची अब इस पर चलेगा तो धनुष को भी काटेगा, फूल को भी काटेगा, हाथ को भी काटेगा और केला को भी काटेगा, सभी को धराशायी करेगा। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और नॉलेज फुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड। वेलकम टू गाइस, मेरा नाम हुआ अमन। मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को आपके समझ साझा करने की कोशिश करूंगा। क्या वह किन बातों को किया जाना चाहिए आपके समझ, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप क्या टाइगर जयराम माथुर को लुप्त हुआ देखना चाहते हैं या क्या देखना चाहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। कहल नहीं लिखिएगा, लिख दीजिए। कहल नहीं लिखिएगा, लिखिए ना, देख लेंगे। जरूरत पड़े ना जड़ से उठा लें।